गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज जो है हम लोग का लेक्चर रीजनिंग का होने वाला है और इससे पहले भी बहुत सारे लेक्चर हम लोग का हो चुका है। तो आज जो है सैलोलिज्म में जो भी हम लोग पढ़े हुए हैं एक बार हम लोग रिकैप करते हैं, उसके बाद फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। हम बताए थे कि जो रीजनिंग है, रीजनिंग में हम लोग मैथमेटिकल वर्बल रीजनिंग पढ़ रहे थे और मैथमेटिकल वर्बल रीजनिंग में सैलोलिज्म एक चैप्टर्स है। ओरिएंटेशन क्लास में हमने डील किया था और सैलोलिज्म में हमने बताने का प्रयास किया था कि सैलोलिज्म जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही टफ है, लेकिन एकदम हम आसान तरीके से सीखने का हम प्रयास कर रहे हैं। आपको मालूम होनी चाहिए कि अभी जो है सीजीएल का पेपर हो रहे हैं, पेपर चल रहा है, एग्जाम्स चल रहा है उसका, और उसमें जो है चार चार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सैलोलिज्म चैप्टर से। ओनली सैलोलिज्म के चैप्टर से रीजनिंग के चार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसीलिए हम ये पहले चैप्टर स्टार्ट किए हैं और ऐसा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं हो, जैसे आरबीआई पीओ हो गया या एसबीआई पीओ हो गया या आरआरबी जो है पीओ हो गया, चाहे आईबीपीएस पीओ हो गया या एलआईसी डबल ए हो गया, ये जितने भी एग्जाम्स होते हैं ना, इसमें तो 100% पांच पांच सवाल तो पूछते ही हैं। अब ये भी है कि अब एसएससी के भी एग्जाम्स में 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी जो भी स्टूडेंट जा रहे हैं सीजीएल के पेपर देने के लिए, उनसे पूछिए कि इस साइलोजिम चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तब वो आपको बताएगा कि जो है इस चैप्टर से जो है 3 या 4 क्वेश्चन एकदम 100% पूछे जा रहे हैं। तो आपको इस चैप्टर पे अच्छे से कमांड करना है और अगर आप अच्छे से इस क्लास को अगर ज्वाइन करिएगा, रेगुलर वे में क्लास को देखिएगा, तो कहीं भी आपको कोई भी परेशानी हम नहीं होने देंगे। तो हमने बताया था कि जो है सैलोलिन चैप्टर में जो है स्टेटमेंट 4 प्रकार के होते हैं। एक को हमने बोला था कि यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट होते हैं, और दूसरा जो है यूनिवर्सल नेगेटिव स्टेटमेंट होते हैं, और तीसरा जो है पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट होते हैं, और फोर्थ जो है पार्टिकुलर नेगेटिव स्टेटमेंट होते हैं। हमने बताया था बाबू कि सबसे पहले जो है हम लोग जो है अफर्मेटिव स्टेटमेंट पढ़ेंगे तब जाके नेगेटिव स्टेटमेंट पढ़ेंगे, क्योंकि अफर्मेटिव स्टेटमेंट अगर आपको बनाने आ जाएगा तो फिर आपको कोई भी कहीं भी कोई चीज का परेशानी आपको नहीं होगा पूरे सैलोलिज्म चैप्टर्स में। और ये 1-2 दिन का चैप्टर्स नहीं है, सैलोलिज्म सैलोलिज्म एक बहुत बड़ा चैप्टर्स है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और एकदम कॉन्सेप्ट के साथ इसको सीखने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो हमने बताया था कि स्टेटमेंट 4 होते हैं और हमने ये बताने का प्रयास हम कर रहे थे कि जो है यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट का फिगर कैसे खींचते हैं और उसमें वो मैक्सिमम कंक्लूजन हम लोग कैसे निकालते हैं, ये सारे हम बता चुके हैं। मेरे प्रीवियस लेक्चर में आप लोग जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है रीजनिंग का, उसमें निकालिए सैलोलिन चैप्टर और उसमें देखिएगा जो है जो भी लेक्चर हमने पढ़ाया अभी तक वो सारे उसमें इंक्लूडेड हैं। तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं, तब इस लेक्चर को देखिए। तो आज जो है हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे कि जो है जो हम लोग फिगर खींचते हैं, जब भी हम लोग का 4 स्टेटमेंट या 5 स्टेटमेंट अगर देता है और उसको फिगर अगर खींचना रहता है तो हम लोग कैसे फिगर खींचते हैं, इसके पहले हम बताए हैं। और उस फिगर में कैसे हम लोग बातें करवाते हैं वो हमने बताया। देखिए हमने बताया था कि सबसे पहले अगर आप किसी भी फिगर को खींच के और मैक्सिमम कंक्लूजन अगर आप निकाल देते हैं तो आपके लिए कोई भी क्वेश्चन आपके लिए टफ नहीं है, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में आपको 2 एसएससी का पेपर दीजिएगा तो 2 कंक्लूजन होते हैं, और बैंक का एग्जाम दीजिएगा, पीओ वगैरह का एग्जाम दीजिएगा तो उसमें आपको 4-4 या 5-5 स्टेटमेंट देखने को मिलेंगे। और हम जो है आपको सिखा जो रहे हैं उसमें मैक्सिमम कंक्लूजन निकालने के लिए सिखा रहे हैं। और वो आपको होमवर्क भी हमने दिया था, याद कीजिए हमने आपको होमवर्क दिया था कि आप जो है बाबू 2 स्टेटमेंट हमने दिया था और कहा था कि इसको जो है आप लोग को होमवर्क है इसको बना के लाना है और मैक्सिमम कंक्लूजन निकाल के लाना है। और आज हम लोग वो चीज वो देखेंगे कि आप आखिर कितना स्टेटमेंट आपने कितना कंक्लूजन निकाला है, ये हम देखने का प्रयास करेंगे। और आज से हम लोग एक मतलब इसमें जो है नया चीज भी सीखने का प्रयास करेंगे। तो हमने जो क्वेश्चन पहले हम दिए तो होमवर्क पहले उसको कंप्लीट करते हैं, तब हम लोग आगे की ओर देखेंगे कि अगला कंसेप्ट हम लोग को क्या सीखना है, ध्यान देना है। तो हमने आपको क्वेश्चन दिया था स्टेटमेंट, ध्यान दीजिएगा। हमने आपको स्टेटमेंट दिया था वो जो है होमवर्क, उसको हम कंप्लीट करते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। हम दिए थे कि सभी पत्थर खंबे हैं, ध्यान दीजिएगा। हमने स्टेटमेंट दिया था, ध्यान देना है। हमें स्टेटमेंट दिए थे, ध्यान देना है। हमने स्टेटमेंट दिया था, क्या दिए थे स्टेटमेंट? स्टेटमेंट दिए थे कि सभी पत्थर खंबे हैं, ध्यान देना है। सभी
पत्थर खंभे हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट था सभी खंभे डेस्क हैं। उसके बाद हमने दिया था सभी डेस्क नेट है। उसके बाद था सभी नेट दिन है। ये हमारा 4 स्टेटमेंट था। हमने कहा था बाबू कि आपके लिए होमवर्क है, इसको बना के लाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका हम फिगर ड्रॉ करते हैं। पूरा हम इसका मैक्सिमम कंक्लूजन नहीं निकालेंगे, हम खुद बोलेंगे, आपको मिलाना है और कॉपी कलम लेके ही बैठिए, तब जाके ज्यादा आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देना, हम फिगर ड्रॉ करते हैं। ध्यान दीजिए, पहला स्टेटमेंट जो है हम लोग का कह रहा है कि सभी पत्थर खंभे हैं। ध्यान देना है, तो फिगर खींच रहे हैं, कह रहा है सभी पत्थर खंभे हैं, यानी ये पत्थर जो है क्या है, सभी पत्थर है। इसके नीचे में क्या आएगा, खंभे आएगा। ध्यान देना है, खंभे हैं और सभी खंभे डेस्क है। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है, तो इसके नीचे आएगा सभी खंभे क्या हो जाएंगे, डेस्क है। ध्यान देना है, अगेन कह रहा है कि सभी डेस्क नेट है, यानी इसके नीचे आएगा सभी डेस्क नेट है। उसके बाद देखिए कह रहा है सभी नेट दिन है, यानी इसके नीचे में आ जाएगा सभी नेट दिन है। इसके पहले हमने बताया है बाबू, यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमने आपको बार बार बताने का प्रयास किया है कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट ये चीज है कि आपको फिगर ड्रॉ करने आना चाहिए। जब हम इसके पहले वाले लेक्चर जो हमने लिया था तो बताया था कि जब जब यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट के फिगर बनते हैं तो अंदर से बाहर ऑल एंड सम में बात किया जाता है, जबकि बाहर से अंदर ओनली सम में बात किया जाता है, ऑल में बात नहीं किया जाता है। इस पॉइंट को हम लिखवाएंगे भी, आज जो क्लास जो होगा उसमें पूरा कंप्लीट करवाएंगे। ध्यान देना है, एकदम पेशेंस के साथ, परसिवरेंस के साथ देखना है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार पढ़िए, हमेशा के लिए पढ़ लीजिए, कहीं फिर दूसरी जगह पढ़ने का प्रयास मत करिए, ऐसा सीख जाइए। और हम गारंटी देते हैं कि एक भी क्वेश्चन भी आपका कोई भी एग्जाम का गलत नहीं होगा, चाहे कोई भी एग्जाम का, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन हो, सैलोलिज्म का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस केयरफुली होके देखिए, आप ध्यान देना है। तो हमने बताया था कि ये जो फिगर जो है अपने आप में बात करता है। हम बोले थे, ध्यान देना है कि जब भी ये बात करेगा कि तो अंदर से बाहर हम पहले निकालेंगे और अपना कॉपी कलम ले लीजिएगा और मिलाइएगा कि आपका कितना मैक्सिमम कंक्लूजन आप निकाल पाए हैं। अगर आप हार्डवर्क नहीं कीजिएगा, मेहनत नहीं कीजिएगा, तो आपको रौंद के कोई अगला निकल जाएगा, ये गारंटी है, आप ही में से कोई निकल जाएगा। लेकिन अगर जो एक समय के साथ चलेगा, जैसे हम बोल रहे हैं वैसे करेगा, उसे एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा, ये मेरा दावा है। यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम मैक्सिमम कंक्लूजन को, हम बोले थे कि मैक्सिमम कंक्लूजन लिख के लाना है और देखते हैं कि किसका कितना निकला है, ये देखने का हम प्रयास कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं आप लोगों को मिलाना है। हमने बताया था बाबू कि ये कभी भी निकालिए तो सिस्टमेटिक निकालिए। हम बताए थे कि अंदर से बाहर ऑल एंड सम में बात होता है और बाहर से अंदर केवल ओनली सम में बात होता है, ऑल में नहीं होता है। लेकिन जब भी हम लोग जब बड़ा स्टेटमेंट दे देते हैं, 4-4 स्टेटमेंट या 5-5 स्टेटमेंट जब आपको देखने को मिलेगा या 3-3 स्टेटमेंट देखने को मिलेगा, तो आप मैक्सिमम कंक्लूजन जो निकालिएगा एकदम सिस्टम से निकालिएगा। पहले सभी में निकालिए, तो फिर सम में निकालिए, फिर उसके बाद बाहर से अंदर जाए तो सम में निकालिए, और में इसमें बात नहीं होती है। देखिए कैसे मिलाइएगा। पहला जो बनेगा, सभी पत्थर खंबे हैं, सभी पत्थर डेस्क हैं, सभी पत्थर नेट हैं, सभी पत्थर दिन हैं। ये पत्थर बात करते हुए बाहर की ओर निकल गया। अब उसके बाद बात करेगा बाबू, सभी खंबे डेस्क हैं, सभी खंबे नेट हैं, सभी खंबे दिन हैं, और ये बाहर की ओर ये भी चला गया। उसके नीचे कौन है, डेस्क, ये भी बाहर निकलेगा, बोलेगा सभी डेस्क नेट है, सभी डेस्क दिन है, और ये भी बात करते हुए निकल जाएगा। देखिए सिस्टम से तो निकाल रहे हैं, कोई परेशानी नहीं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। सिस्टम से अगर देखिएगा तो एक भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। आगे एक एक करके देखते हैं हम लोग। अब निकलेगा नेट, नेट को निकालिए, तो ये बोलेगा सभी नेट दिन है, और ये बाहर क्यों निकल गया। और दिन तो मान लीजिए दरवाजे के पास है, इसका जब मन करे तभी बाहर और जब मन करे तभी अंदर, तो इससे कोई लेना देना हम लोग को नहीं रहता है। जो अंदर में है उसको निकालते हैं हम पहले। तो देखिए सिस्टम से एक एक करके हमने सभी में बात करवाया और बाहर निकाले।
और फिर अंदर जाएंगे और कुछ में भी हम लोग अंदर निकालेंगे, क्योंकि अंदर से तो बाहर ऑल एंड सम में बात होता है, ये हमने बताया भी है पहले वाले लेक्चर में। अब सुनिए ध्यान से, अब हम लोग कुछ में बात करवाते हुए इसको बाहर निकालेंगे। देखिए कैसे, कुछ पत्थर खंबे हैं, कुछ पत्थर डेस्क हैं, कुछ पत्थर नेट है, कुछ पत्थर दिन है, बाहर निकल गया पत्थर। अब उसके बाद में खंभा निकलेगा, कुछ खंभे डेस्क हैं, कुछ खंभे नेट है, कुछ खंभे दिन है, और ये भी बाहर निकल गया। अब खंभे के बाद डेस्क निकलेगा, कुछ डेस्क नेट है, कुछ डेस्क दिन है, डेस्क भी निकल गया कुछ में बात करते हुए। अब निकलेगा नेट बाबू, कुछ नेट दिन है, और ये भी बाहर निकल गया। तो हमने क्या किया, सिस्टमेटिक रूप से अंदर से बाहर ऑल एंड सम दोनों में बात करवा के बाहर निकाल दिए हैं। अब जो है हम लोग जो है बाहर से अंदर की ओर अब जाएंगे, और जब बाहर से अंदर की ओर जाते हैं तो ओनली सम में बात करवाते हैं, ऑल में बात कभी नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। इसको हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, इसको केयरफुली होकर सुनिए और उसको नोट डाउन कर लीजिए कहीं। ऐसे हम लिखवाएंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जब रिमेंबर पॉइंट्स लिखवाएंगे तो उसमें सारा चीज हम डील करेंगे। पहले यहाँ लिखना है, तो बाहर से अंदर लेके जाइए, तो जो सबसे पहले दरवाजे के पास होता है उसको अंदर लेके जाते हैं। तो देखिए सभी दिन नेट है, सॉरी सभी दिन नेट है बोलिएगा तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि अंदर से बाहर से अंदर ऑल में बात नहीं होता है, कुछ में बात होता है। बोले कुछ दिन नेट है, कुछ दिन डेस्क है, कुछ दिन खंबे हैं, कुछ दिन पत्थर है। दिन चला गया घर के अंदर। अब उसके बाद नेट को लेके जाएंगे, कुछ नेट डेस्क है, कुछ नेट खंबे हैं, कुछ नेट पत्थर है, ये भी बाबू अंदर घर के अंदर चला गया। अब नेट के बाद डेस्क है, तो कुछ डेस्क खंबे हैं, कुछ डेस्क पत्थर है, ये भी घर के अंदर चला गया, और कुछ खंबे पत्थर, ये भी घर के अंदर चला गया। तो ये हमारा मैक्सिमम कंफ्यूजन हुआ। यानी कहने का मतलब है बाबू कि अगर मैक्सिमम कंफ्यूजन इसका निकालिएगा तो मैक्सिमम कंफ्यूजन आपका निकलना चाहिए, ध्यान देना है, मैक्सिमम कंफ्यूजन यहाँ 30 निकलना चाहिए आपका। अगर आपका 30 आया है इसका मतलब कि आपने एक भी कंफ्यूजन को गलत नहीं किया है, ए टू जेड सिस्टमेटिक रूप से आपने निकाला है। एक और हम स्टेटमेंट दिए थे बाबू, ध्यान देना है, एक और स्टेटमेंट दिए थे, ध्यान देना है, उसको भी हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। सभी महीने सप्ताह हैं, ये दिए थे होमवर्क के रूप में। सभी महीने जो बाबू नहीं बनाए हैं वो ध्यान से देखेंगे, जो बनाए हैं और गलत हो गया है वो भी अच्छे से देखेंगे। सभी महीने सप्ताह हैं, ये पहला स्टेटमेंट था हमारा। उसके बाद सभी सप्ताह वर्ष है, ये नेक्स्ट स्टेटमेंट था। उसके बाद सभी वर्ष बसे हैं, ये हम लोग का थर्ड स्टेटमेंट था। उसके बाद नेक्स्ट था सभी बसें ट्रेन है। इसका भी हमने कहा था कि इसका मैक्सिमम कंफ्यूजन आप निकाल के दिखाइए। तो यहाँ देखना है, इसका हम फिगर ड्रॉ कर रहे हैं, पहले फिगर खींच रहे हैं, उसके बाद इसका मैक्सिमम कंफ्यूजन बोलेंगे और आप अपने कॉपी में मिलाइएगा। आप सिस्टमेटिक वे से लिखे होंगे, अगर आप टोटल का टोटल अगर सही लिख दिए होंगे तो समझिए कि आप सीख गए, यानी आप 50% काम कर लिए। क्या, सेलुलोज चैप्टर का ध्यान देना है। हम जो है बार बार जो ये लिख रहे हैं, बार बार जो फिगर समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि सर टाइम कीजिए, नहीं, ये टाइम नहीं कीजिएगा। जितना टाइम कंसेप्ट में लग जाए वो सही है। जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो आपको कोई भी किताब, कोई भी एग्जाम, कोई भी बुक में आपको कहीं से भी कोई परेशानी नहीं होगी सेलुलोज चैप्टर में। और जब आपका कंसेप्ट ही गलत होगा, कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होगा, तो हर एग्जाम में आप फंसिएगा, हर क्वेश्चन में फंसिएगा। इसीलिए कंसेप्ट जो है आराम से सीखना है और एकदम सही सही सीखना है, कहीं भी आपको कोई परेशानी ना हो। किसी भी एग्जाम में कोई भी पेपर दे रहे हो, हार्ड से हार्ड एग्जाम कोई भी हो, उसमें आपको कहीं भी परेशानी नहीं आनी चाहिए। ओनली सेलुलोज चैप्टर अभी पढ़ रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होने चाहिए, पांचों का पांचों आपका सही होने चाहिए। ये हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको पांचों का पांचों क्वेश्चन सही करना है आपसे, और आप ध्यान से देखिए। चलिए हम फिगर खींचते हैं। कह रहा सभी महीने सप्ताह है, ध्यान देना है, सभी महीने, ध्यान देना है, सभी महीने क्या है, सप्ताह है। ये सभी महीने हो गया बाबू, और सभी महीने क्या है, सप्ताह है। यहाँ ध्यान देना है, फिगर ड्रॉ करने में परेशानी नहीं होनी चाहिए।
नेक्स्ट स्टेटमेंट बाबू बोल रहा है सभी सप्ताह वर्ष हैं, तो सप्ताह की तो बात कर लिया, अब कर रहा है सभी सप्ताह क्या है, वर्ष हैं, तो यहाँ वर्ष लिखिए बाबू, ध्यान देना है, वर्ष हो गया। कर रहा है सभी वर्ष बसे हैं, सभी वर्ष की बातें कर दिया, अब सभी वर्ष बसे हैं तो बसे नीचे आएगा, यहाँ लिखेंगे हम लोग बसे। अब उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि सभी बसें ट्रेन हैं, तो बाबू यहाँ हम लिखने का प्रयास कर रहे हैं, सभी बसें क्या हो गया, ट्रेन हो गया हमारा, ध्यान देना है, ट्रेन है, तो हमने इसका ही फिगर ड्रॉ कर दिया। ये दोनों हमने होमवर्क आपको दिया था कि आप बना के बाबू इसको लाइएगा कि आप कितना मैक्सिमम कंक्लूजन निकाल ले रहे हैं। अगर आप मैक्सिमम कंक्लूजन निकालने में सहमत हैं, सक्षम हैं, तो इसका मतलब है कि आप अब लगभग आप सीख चुके हैं। तब हम लोग आगे अगला कंसेप्ट आज ही हम स्टार्ट करेंगे, ध्यान देना है। तो देखिए बाबू सब लोग अपना अपना कॉपी मिलाइए कि आप कितना निकाले हैं, एकदम हम सिस्टमेटिक वे में बोल रहे हैं, आप सिस्टमेटिक वे में देखिएगा। पहले हम सभी में बात करते हैं, फिर सब में बात करेंगे, फिर बाहर से अंदर हम लोग जाएंगे तो सब में बात करेंगे, सिस्टमेटिक आप मिलाते चलिएगा, ध्यान देना है। तो यहाँ कह रहा है कि अंदर से बाहर हम निकालेंगे पहले महीने को, तो चलिए निकालिए। तो अंदर से बाहर निकलेगा तो ऑल एंड सम दोनों में बात होता है, तो सबसे पहले हम ऑल में बात करवाते हुए निकालेंगे, सभी में। देखिए सभी महीने सप्ताह हैं, सभी महीने वर्ष हैं, सभी महीने बसे हैं, सभी महीने ट्रेन है, और ये मैक्सिमम कंक्लूजन हमारा हुआ सभी में ओनली महीना का, ये बाहर निकल गया। अब इसके नीचे कौन है, सप्ताह है, सभी सप्ताह वर्ष हैं, सभी सप्ताह बसे हैं, सभी सप्ताह ट्रेन है, ये भी बाबू बाहर निकल गया। अब उसके नीचे देखिए सभी वर्ष बसे हैं, सभी वर्ष ट्रेन है, और ये भी बाहर निकल गया। अब उसके नीचे देखिए बस है, तो सभी बसे ट्रेन है, ये भी बाहर निकल गया। तो अंदर से बाहर हमने सिस्टमेटिक रूप से ऑल में बात करवाते हुए बाहर निकाल दिए, यानी सभी में बात करवाते हुए बाहर निकाले हैं। तो जिस प्रकार से हम ऑल में बात करवाते हुए निकाले हैं, उसी प्रकार से हम लोग सब में भी बात करवाते हुए निकालेंगे, यानी कुछ में बात करवाते हुए निकालेंगे, ध्यान से देखना है। तो कुछ महीने सप्ताह है, कुछ महीने वर्ष है, कुछ महीने बसे हैं, कुछ महीने ट्रेन है, महीना भी बाहर निकल गया। अब उसके नीचे सप्ताह है, कुछ सप्ताह वर्ष है, कुछ सप्ताह बसे हैं, कुछ सप्ताह ट्रेन है, ये भी बाबू बाहर निकल गया। अब उसके बाद वर्ष बात करेगा, कुछ वर्ष बसे हैं, कुछ वर्ष ट्रेन है, और वर्ष की बात करते हुए निकल गया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कुछ बसे ट्रेन है, और ये भी बाहर निकल गया। यानी अंदर से बाहर हमने सिस्टमेटिक रूप से बात करवाते हुए ऑल एंड सम दोनों में हमने मैक्सिमम कंटेंट बता दिया। अब हम लोग बाहर से अंदर की ओर जाएंगे, और बाहर से अंदर कभी भी हम लोग बात करते हैं तो बाबू सम में बात करते हैं, ऑल में कभी ये बात नहीं होता है, ध्यान देना है। कह रहा है कुछ ट्रेन बसे हैं, सही होगा हमारा, कुछ ट्रेन वर्ष हैं, सही होगा, कुछ ट्रेन सप्ताह है, कुछ ट्रेन महीने हैं, ये घर के अंदर चला गया ट्रेन। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब ट्रेन के बाद ऊपर में कौन है, तो बस है, और ये भी कुछ में बात करते हुए बाबू अंदर की ओर जाएगा। तो कुछ बसे वर्ष हैं, कुछ बसे सप्ताह हैं, कुछ बसे महीने हैं, बस भी घर के अंदर चला गया महीने में। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब वर्ष जाएगा धीरे धीरे, यानी कुछ वर्ष सप्ताह है, कुछ वर्ष महीने हैं, और ये भी घर के अंदर चला गया। अब देखिए कुछ सप्ताह महीने हैं, यानी ये भी घर के अंदर चला गया। तो ये हमारा हुआ सिस्टमेटिक वे में हमने बात कराया, और इसका एक मैक्सिमम कंक्लूजन अगर आपसे पूछा जाए कि आप कितना निकाले होंगे, तो अगर आप सीख गए होंगे तो इसका एक मैक्सिमम कंक्लूजन बाबू 30 को ही आएगा, यानी 30 को आएगा। तो ये हुआ हमारा मैक्सिमम कंक्लूजन सही होने का, यानी कितना सही होगा मैक्सिमम कंक्लूजन। अगर मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कितना भी आप 30 को मैक्सिमम निकालने के लिए जाने, आप अगर आपको एग्जाम में जो है 4 ही कंक्लूजन देगा, फिर कहेगा कि स्टेटमेंट दे देगा, आपको खाली फिगर बनाना है, और A to Z चीज वो दे देगा, स्टेटमेंट भी दे देगा, कंक्लूजन भी दे देगा, आंसर ऑप्शन भी दे देगा, और आपको फाइंड आउट करना है कि इसमें चारों कंक्लूजन जो है, 5 कंक्लूजन जो है, इसमें कौन सही है कौन गलत है। तो सही तो आप जानते ही हैं, गलत इसमें अगर पूछेगा तो नहीं बता दीजिएगा। जैसे यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि सभी दिन डेस्क हैं, तो पहले देखिए इस फिगर में सभी दिन डेस्क हैं, तो दिन यहाँ है, डेस्क यहाँ है, सभी दिन डेस्क हैं, देखते ही आप कर दीजिए कि नहीं सर ये तो रॉन्ग होता है, क्योंकि बाहर से अंदर ऑल में बात नहीं होती है, ओनली सम में बात होता है। अगर हम बोले कि बताइए इसी फिगर में कि सभी खंभे नेट है, क्या हमने पूछा कि सभी खंभे नेट है, तो पहले जाइए फिगर में, देखिए सभी खंभे नेट है की बात कर रहा है, बाहर से अंदर की बात कर रहा है, तो सभी खंभे नेट तो होगा, ये सही होगा, ये 100% सही होगा, और उसको सही मान देंगे।
इसीलिए हम आपको मैक्सिमम कंफ्यूजन सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। कोई टीचर इतना नहीं सिखाता है, और हम इसलिए सिखा रहे हैं कि आप ऐसा सीख जाइए कि आपसे कोई क्वेश्चन रॉन्ग ना हो, सभी क्वेश्चन आपसे सही हो। देखिए जैसे यहाँ पे देखिए, इसमें भी है, अगर आप मैक्सिमम कंफ्यूजन जान गए कि इसका भी 30 को होगा, 30 को होगा, तो देखिए अगर हम रॉन्ग बोलते हैं, हम बोलेंगे रॉन्ग, तो आप तुरंत पकड़ लीजिए कि हाँ सर ये तो रॉन्ग बोल रहे हैं आप। जैसे कहेंगे कि सभी सप्ताह महीने हैं, तो आप पहले फिगर में जाइए, देखिए सप्ताह कहाँ है, महीना कहाँ है। हम कह रहे हैं सभी सप्ताह महीने हैं, तो सभी सप्ताह कभी महीना होगा जी? नहीं होगा, क्योंकि बाहर से हम लोग अंदर क्यों नहीं कर रहे हैं। और जब बाहर से अंदर क्यों जाते हैं तो बाबू और में बात कभी नहीं होता है, ओनली किस में बात होता है, सम में होता है। ये हम बार बार बोल रहे हैं। अब जो है आप जान गए बाबू कि ये है हमारा मैक्सिमम कंफ्यूजन, हमको मैक्सिमम कंफ्यूजन निकालने आ गया। लेकिन होता क्या है कि एक पॉइंट हम यहां बताने का आपको प्रयास कर रहे हैं, याद रखना है, कभी भी अफर्मेटिव स्टेटमेंट में, यानी कभी भी अफर्मेटिव स्टेटमेंट के फिगर में निगेटिव कंक्लूजन कभी होता ही नहीं है। याद रखना है, क्या बोले, कभी भी अफर्मेटिव के फिगर में निगेटिव कंक्लूजन सही नहीं होता है, गलत होता है। और अगर नेगेटिव का फिगर है तो उसमें अफर्मेटिव कंक्लूजन कभी सही नहीं होता, उसको देखते ही काट देना है। क्या हमने क्या कहा, ध्यान रखिएगा, कब क्या चीज देना है ये हम अच्छी तरह से जानते हैं, तभी आप सीख पाइएगा। अभी हमने ये बताने का प्रयास किया था बाबू, अभी तक जितना भी सर्वरिज्म का हमने लेक्चर लिया है, कि जो है फिगर कैसे खींचते हैं, वो फिगर अपने आप में कैसे बात करता है, और हमने मैक्सिमम कंक्लूजन निकालने का प्रयास किया और सिखाया आपको कि हाँ बाबू मैक्सिमम कंक्लूजन अगर 4 स्टेटमेंट होंगे तो मैक्सिमम कंक्लूजन कितने निकलेंगे। तो उसमें जो रॉन्ग होगा वो आप ऑटोमेटिकली गलत कर दीजिएगा, और जो सही होगा वो तो देखते मार दीजिएगा। लेकिन आज जो पॉइंट हम अभी बता रहे हैं, जो बताए हैं अभी, कि अफर्मेटिव के फिगर में निगेटिव कंक्लूजन कभी होता ही नहीं है। निगेटिव कंक्लूजन बोले तो निगेटिव निष्कर्ष जैसे देखिएगा रॉन्ग कर दीजिएगा, किसमें, कंक्लूजन में, निष्कर्ष में। अगर हम आपसे पूछे, ध्यान दीजिएगा, ये आप फिगर देख रहे हैं बाबू, अगर हम कहें कि सभी दिन डेस्क है, तो आप कहिए बाबू सर सभी दिन डेस्क तो है, लेकिन अगर हम यही कह दें कि कुछ दिन नेट नहीं है, क्या लगा दिए, नहीं, निगेटिव, कुछ दिन नेट नहीं है, कुछ दिन नेट नहीं है, तो याद रखिएगा अफर्मेटिव के फिगर में निगेटिव कंक्लूजन नहीं होता है, देखते ही काट देना है, गलत होगा, वो कभी सही नहीं हो सकता है। अगर हम कह दें कि बताइए कि कोई नेट खंभा नहीं है, कोई नेट खंभे नहीं है, तो बताइए कोई नेट खंभे नहीं है, तो इसमें निगेटिव आ गया, और जैसे निगेटिव आ गया तो याद रखना है ये तो हमारा अफर्मेटिव का फिगर है, अफर्मेटिव के फिगर में निगेटिव कंक्लूजन कभी होता ही नहीं है, एकदम रॉन्ग कर देना, देखते काट देना है कंक्लूजन में, याद रहेगा ना। जैसे ये देखिए, हमारे कहने का मतलब ये है कि बाबू ये सारे अफर्मेटिव के क्वेश्चन है, हमने यूनिवर्सल अफर्मेटिव का फिगर हम सीख रहे हैं, यूनिवर्सल अफर्मेटिव, और अफर्मेटिव में कहीं निगेटिव दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं, सही पत्थर खंबे हैं, सभी खंबे डेस्क हैं, सभी डेस्क नेट है, सभी नेट दिन है, यानी इसमें निगेटिव कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा है। जब निगेटिव नहीं दिखाई दे रहा है स्टेटमेंट में, जब उसका आप फिगर खींचिएगा, फिगर खींचने के बाद जो क्वेश्चन सेटर होगा वो 4 को कंक्लूजन देगा, वो चारों कंक्लूजन में किसी ना किसी में नहीं लगा हुआ रहेगा। जब जैसे देखिएगा कि अफर्मेटिव का फिगर है और इसमें निगेटिव कंक्लूजन आ गया है निष्कर्ष, तो देखते ही क्या कर देना है, रॉन्ग कर देना है, क्योंकि अफर्मेटिव के फिगर में निगेटिव कंक्लूजन कभी होता ही नहीं है, याद रहेगा ना। तो अब हम इसको क्या करते हैं बाबू, यही चीज हम फिर सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान से देखना है, इसको आप पॉज करके उतार लीजिए, जो नहीं बनाए होंगे, जो बनाए हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि वो वही सीखेंगे जो बना के लाएगा और जो कॉपी कलम अपने साथ में रखेगा। जो फंटूसबाज होगा वो जीवन भर फंटूसबाजी ये करता रह जाएगा, एक दिन ऐसा समय आएगा उसके पेरेंट्स जो है लात मार के घर से भगा देंगे, तब तो उसको समझ में आया कि हम क्या कर रहे थे, फंटूसगिरी हमारे लिए कितना अच्छा रहा। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देना है, इसको पॉज करके उतारेंगे, मिटाते हैं इसको, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज जो बताने वाले हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग का क्लास है, एक एक करके सीढ़ी हम लोग चढ़ रहे हैं,
और रीजनिंग जो है आप जो अभी सीख रहे हैं सबसे टफ रीजनिंग सिखा रहे हैं हम आपको, और इसको आराम से सीखना है, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, हार्ड से हार्ड रीजनिंग आप आसानी से सीख जाइएगा, ध्यान देना है। और ये बुक की नॉलेज में अगर जाइएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, ये याद रखिएगा। और बुक में सब कुछ दिया नहीं रहता है, हम आपको एक भी बुक की नॉलेज नहीं दे रहे हैं, बस केयरफुली होके देखिए। सारे रीजनिंग जितने भी रीजनिंग होते हैं, चाहे वो मैथमेटिकल वर्बल रीजनिंग हो या एनालिटिकल वर्बल रीजनिंग हो, चाहे नॉन वर्बल रीजनिंग हो, सारे हम आपको हंसते खेलते हुए सिखा देंगे, बस पेशेंस रखिए, ध्यान देना है। और यहाँ पैसा भी नहीं लग रहा है, आखिरी आप कास्ट पढ़ रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप अच्छे से सीख जाइए, ध्यान देना है। यहाँ बताने का कंसेप्ट, आगे नेक्स्ट कंसेप्ट बता रहे हैं, ध्यान से देखना है। ये स्टेटमेंट फिगर और ये रहा कंक्लूजन। कंक्लूजन का हिंदी होगा निष्कर्ष, फिगर माने चित्र, स्टेटमेंट माने होता है कथन, ध्यान देना है। हम आपसे पूछते हैं बाबू कि बताइए, ये बताए भी थे इससे पहले कि ऑल एज बी, हिंदी होता है सभी ए क्या है, बी है। इसका फिगर हमने बताया था बाबू कि ऑल एज बी कभी भी कहे तो ध्यान देना है, इसका फिगर आखिर बनेगा कैसे, यहाँ ध्यान देना है। ऑल एज बी यानी सभी ए क्या है, बी है, यही फिगर हमने बताया था, यही फिगर हमने बताया था। और हम बताए थे कि इसमें कंक्लूजन होता है, इसमें बात होता है। हमने बताने का ये प्रयास किया था कि अंदर से बाहर ऑल में भी बात होता है और सम में भी बात होता है। अभी हमने बहुत सारे स्टेटमेंट आपको निकालने का सिखाया कि कैसे हम लोग बात करते हुए सीखते हैं, कैसे स्टेट कंक्लूजन मैक्सिमम कंक्लूजन निकाल सकते हैं। और बाहर से अंदर वाले यानी बी ए से कभी बात करता है तो ये सम में बात करता है, ऑल में बात नहीं करता है। तो देखिए यहाँ जो अभी हम आपको नेक्स्ट पॉइंट बताए थे कि अफर्मेटिव के फिगर में निगेटिव कंक्लूजन नहीं होता है, और देखते ही उसको काट देना है, कैसे, यहाँ ध्यान देते हैं हम लोग। ये बाबू ऑल एज बी हमने बताया था कि स्टेटमेंट सैलरी में 4 प्रकार के होते हैं। उस चारों स्टेटमेंट में पहला जो स्टेटमेंट था यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट, उसी का फिगर है ये, और इसी में हम देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या क्या सही नहीं हो सकता है और क्या क्या सही होगा, ध्यान देना है। तो अगर हम पहला कंक्लूजन की बात करें बाबू, ध्यान देना है, तो बोलेगा ए जो है बी से बात करेगा, यानी ऑल एज बी, क्या, ऑल एज इज बी, ये हमारा कंक्लूजन एकदम सही होगा, क्योंकि ये इसमें बोला जाता है अंदर से बाहर ऑल एंड सम में बात होता है। दूसरा देखिए, दूसरा कंक्लूजन बताइए, अगर कहे कि सम ए इज बी, तभी ये हमारा सही होता है, क्योंकि अंदर से बाहर ऑल एंड सम दोनों में बात होता है, ये सही होगा हमारा कंक्लूजन। लेकिन बाबू यहाँ ध्यान दीजिएगा, तीसरा नंबर देखते हैं। अब बाहर से अंदर बात करेगा यानी बी ए से बात करेगा तो ओनली सम में बात करता है, यानी सम बी इज ए, यानी ये भी हमारा क्या होगा, सही होगा कंक्लूजन। और अब हम लोग देखते हैं गलत होने का चांस कितना कितना इस फिगर में हो सकता है, ध्यान देना है बाबू। चौथा नंबर, अगर हम कहें कि बाबू बताइए ऑल बी इज ए, क्या ये सही होगा, नहीं होगा, क्योंकि आपको हमने बार बार बताया है कि अंदर से बाहर कभी भी ऑल में बात नहीं होता है, ऑल किस में बात होता है, सम में बात होता है। अब एक और देखिए, नेक्स्ट बताते हैं, हम आपको नेक्स्ट कंसेप्ट बताने का प्रयास ये कर रहे हैं, यहाँ से कुछ हम लोग न्यू सीखने जा रहे हैं। हमने बताया था कि जब भी ये अफर्मेटिव स्टेटमेंट है, और अफर्मेटिव स्टेटमेंट का अफर्मेटिव ही फिगर है, देखिए अफर्मेटिव ही फिगर है, लेकिन जब जब इस अफर्मेटिव फिगर में निगेटिव कंक्लूजन की बात की जाए तो याद रखिएगा वो 100% रॉन्ग कंक्लूजन होता है, वो गलत निष्कर्ष होता है। देखते ही कुछ नहीं सोचना है, एकदम देखते ही काट देना है। रीजनिंग एक ऐसा विषय है कि इसमें वाई का कोई जगह नहीं है, बस जो टीचर बता रहे हैं उसको याद रख लीजिए, ये कोई मैथमेटिक्स नहीं है, समझ रहे हैं ना, चाहे ये कोई इंग्लिश नहीं है, ये रीजनिंग है। हमने डेफिनेशन दिया था कि रीजनिंग मनुष्य के अंदर उसके सोच, क्षमता, कार्य, योग्यता, ये सभी मापने का एक यंत्र है, जिसे एक विषय की संज्ञा दिया गया है, यानी कि रीजनिंग एक विषय है, याद रखिएगा। और वही चीज क्वेश्चन सेटर आपके अंदर में चेक करना चाहता है,
कि क्या वो क्षमता, कार्य प्रणाली मापने का जो यंत्र है, क्या आपका ये माइंड उस टाइप से काम कर रहा है, यही चीज इसीलिए बोल रहे हैं कि इसमें जो टीचर बताएं उसको 100% रट जाइए और क्वेश्चन पे अप्लाई कीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे अप्लाई कीजिए, गारंटी सब सही होगा। अगर इस दिमाग में रखे हुए कि आखिर ये क्यों हो गया, अगर हम कहें कि सभी कुत्ता काला है, चाहे सभी आदमी कुत्ता है, तो कहिएगा क्या सभी आदमी कुत्ता होगा कभी? बाहर बोलिएगा तो दूल्हा पड़ गिराएगा। तो क्यों? क्योंकि ये रीजनिंग है, रीजनिंग में ये सब नहीं देखा जाता है। जो सर बताए, जो टीचर बताए, उसको ध्यान से माइंड में कंसेप्ट की तरह हटा लीजिए और क्वेश्चन पे अप्लाई कीजिए और देखिए कि क्या वो सही हो रहा है। सही होगा तो आपका काम बन गया। आप कोई रिसर्चर इसमें तो बनना नहीं है, और रीजनिंग में कोई रिसर्चर नहीं बनता है। ध्यान देना है, जो सिखाया जाए उसको अच्छे से देखिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जो चीज का आप तैयारी कर रहे होंगे, चाहे एसएससी का तैयारी कर रहे हैं या बैंक का तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी में भी ये 3-4 सवाल 100% आते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए, लेकिन कब क्यों कैसे करिएगा तो बनाते रह जाइएगा। जो टीचर बताए उसको ध्यान में रखिए कंसेप्ट को और बार बार उसको अप्लाई कीजिए, सब क्वेश्चन सही होगा। आपको जॉब लेने से मतलब है, क्वेश्चन सही करने से मतलब है। वही चीज यहाँ बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो हम ये यहाँ बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कभी भी अफर्मेटिव का फिगर होगा ना बाबू, तो उसमें निगेटिव कंक्लूजन नहीं होता है। अगर हम लिख दे बाबू कि बताइए सम ए इज नॉट बी, तो याद रखिएगा ये देखते 100% गलत कर दीजिएगा, क्योंकि हम अगर कहें ये कंक्लूजन है, बताइए सम ए इज नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है कह रहा है, तो कुछ ए बी नहीं है तो नहीं जैसे आएगा तो अफर्मेटिव के फिगर में देखते क्या कर देना है बाबू, कैंसिल कर देना है, क्योंकि अफर्मेटिव के फिगर में नेगेटिव कंक्लूजन नहीं होता है। याद रखना है, बार बार इस वर्ड पे हम जोर डाल रहे हैं क्योंकि ये आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए। अब देखिए एक और बताने जा रहे हैं इसी में, अगर हम आपको बाबू दे दे कि सम बी इज नॉट ए, सम बी इज नॉट ए, तब भी ये गलत होगा, क्योंकि हमने बार बार हम यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अफर्मेटिव के फिगर में नेगेटिव कंक्लूजन नहीं होता, तब भी गलत हो जाएगा। अगर कह दे इसी में एक्स्ट्रा कि नो ए इज बी, तब भी गलत होगा, क्योंकि ये अफर्मेटिव का फिगर में नेगेटिव कंक्लूजन आ गया, तब भी गलत होगा। और चाहे अगर दे दे, ध्यान देना है कि नो बी इज ए, तभी हमारा गलत होगा। यानी कहने का मतलब है, बस यहाँ एक चीज याद रखिएगा कि अफर्मेटिव के फिगर में नेगेटिव कंक्लूजन नहीं होता है और नेगेटिव के फिगर में अफर्मेटिव कंक्लूजन नहीं होता है। इसको माइंड में सेट कर लेना है, ऐसे हम लिखवाएंगे। तो चलिए इसको आप नोट करिए। अब यहाँ पे हम आपको लिखवाने जा रहे हैं रिमेंबर पॉइंट्स, जो कि आपको हमेशा के लिए याद रखना है। ऐसे तो मान लीजिए कि आपका दिमाग जो है आइंस्टाइन की तरह काम करता है आप लोगों का, तो याद तो हो ही गया होगा, लेकिन फिर भी हम लिखवा दे रहे हैं, कॉपी कलम लेके इसको लिखिएगा रिमेंबर पॉइंट्स, ध्यान देना है, पॉइंट्स टू रिमेंबर, कुछ याद रखने वाली बात है। ध्यान देना है, पहला पॉइंट, यूनिवर्सल अफर्मेटिव अर्थात ऑल में सम दिया रहता है। पहला पॉइंट, यानी ऑल में क्या दिया रहता है, सम दिया रहता है। दूसरा पॉइंट, यूनिवर्सल अफर्मेटिव के फिगर में अंदर से बाहर ऑल एंड
सम यानी कुछ, ऑल एंड सम दोनों स्वीकार करता है, जबकि बाहर से अंदर केवल सम स्वीकार करता है, ऑल नहीं। अभी हमने आपको बताया इस फिगर में कि अंदर से बाहर कभी भी हम लोग बात करेंगे तो ऑल एंड सम दोनों स्वीकार करेगा। वही चीज यहाँ लिख रहे हैं कि यूनिवर्सल अफर्मेटिव के फिगर में अंदर से बाहर ऑल यानी सभी एंड सम यानी कुछ दोनों स्वीकार करता है, जबकि बाहर से अंदर हम लोग जाते हैं, बाहर से अंदर केवल सम स्वीकार करता है, ऑल नहीं। यही पॉइंट हम आपको लिखवाए हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, यूनिवर्सल अफर्मेटिव के फिगर में निगेटिव कंक्लूजन नहीं होता है। उसको देखते ही रॉन्ग कर देना है। यानी फोर्थ नंबर में एक और पॉइंट देख लीजिए कि अफर्मेटिव के फिगर में कभी भी नेगेटिव कंक्लूजन नहीं होता है। बस इसको रट जाना है, और रटना क्या है, कंसेप्ट के साथ याद कर जाना है। क्या इसी फिगर के बारे में हम पॉइंट्स टू रिमेंबर कुछ बातें लिखवाए हैं जो आपको याद होनी चाहिए। क्योंकि क्या होगा कि जब हम लोग सेलुलोज चैप्टर जब खत्म करेंगे तो कुछ बातें जो है दिमाग से निकल जाता है, और अगर आप लिख के रखिएगा ना किसी कॉपी में तो फिर उसको रिवीजन करने में संडे के संडे आपको रिवीजन करने में कोई परेशानी नहीं होगी। आप खाली देख लीजिएगा एक बार तो याद हो जाएगा। ये तो अभी बताए थे, कंसेप्ट बोल बोल के हम आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं बार बार, लेकिन अगर कॉपी में रहेगा ना तो आप रिवीजन आराम से कर सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो वही पॉइंट हमने लिखवाया है फिगर। जब ये तो यूनिवर्सल अफर्मेटिव का फिगर है, उसी के बारे में लिखवाया है कि यूनिवर्सल अफर्मेटिव अर्थात ऑल में सम दिया रहता है। ऑल में क्या दिया रहता है, सम दिया रहता है। नेक्स्ट हमने पॉइंट लिखवाने का प्रयास किया कि यूनिवर्सल अफर्मेटिव के फिगर में अंदर से बाहर ऑल एंड सम दोनों स्वीकार करता है, जबकि बाहर से अंदर केवल सम स्वीकार करता है, ऑल नहीं। ये पॉइंट हमने आपको इसमें बताया है। उसके बाद हमने बताने का प्रयास किया कि यूनिवर्सल अफर्मेटिव के फिगर में निगेटिव कंक्लूजन नहीं होता है। हमने क्या बताया, जब यूनिवर्सल अफर्मेटिव का फिगर होगा, अगर उसमें कोई निगेटिव कंक्लूजन पूछेगा तो देखते ही काट देना है, क्योंकि वो सही नहीं होता है, रॉन्ग होता है। वही पॉइंट हमने वहां लिखवाया है। और उसके बाद अंतिम में हमने ये लिखवाने का प्रयास किया कि अफर्मेटिव के फिगर में चाहे वो यूनिवर्सल का हो चाहे वो पार्टिकुलर का हो, दोनों ही अफर्मेटिव के फिगर में कभी भी निगेटिव कंक्लूजन नहीं होता है। और याद रखिएगा, निगेटिव के फिगर जब खींचिएगा, बाद में बताएंगे, और निगेटिव के फिगर में भी निगेटिव का फिगर अगर बनाते हैं और कंक्लूजन अफर्मेटिव में दे देगा तो वो भी गलत हो जाएगा। तो उस पर अभी ज्यादा विचार नहीं करना है, बस इतना भी याद रखने का प्रयास करना है कि कभी भी यूनिवर्सल अफर्मेटिव का यानी अफर्मेटिव का फिगर खींचा जाए तो उसमें निगेटिव कंक्लूजन यानी निगेटिव निष्कर्ष देखते ही क्या कर देना है, गलत कर देना है। ऐसे आपको क्वेश्चन जब हम बताएंगे ना तो वहां ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। बस अभी इतना कंसेप्ट जो है आपको अच्छे से याद रखना है। अब इसको आप लोग क्या करिए बाबू, नोट डाउन करिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है।
और इसको अब हम लोग मिटाते हैं। नेक्स्ट आगे हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट आगे हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान देना है। अगर मेरा क्लास जो है, मेरा चैनल जो है अच्छा लग रहा है तो आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच में भी इसको क्या करिए, शेयर करिए। इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और कुछ तो मिलने वाला है नहीं, समझ रहे हैं ना। तो आपको हम सिखाने का प्रयास कर रहे हैं सैरोलिज्म चैप्टर, जो बहुत ही टफ चैप्टर है, और खास करके जो गांव देहात में जो बच्चे रह रहे हैं, जिनके पास कोई सुविधा नहीं है, उनके लिए तो खास तौर पे ही ये सब काम किया जा रहा है। जिनके पास पैसा है वो तो बाहर जाके पढ़ लेंगे, और जब भी वो आएगा तो आपको कुछ बताएगा नहीं, क्योंकि वो पेमेंट खर्चा कर रहा है ना, कैसे आपको बता देगा? उसको आपको बता देगा तो आप ना क्वालिफाई कर जाइएगा। इसलिए वो कभी बताएगा नहीं आपको, क्योंकि वो 40,000, 50,000, 60,000, 1 लाख रुपया खर्च करके वो सीख रहा है जाके दिल्ली, पटना, कहीं भी। लेकिन अगर आपको यूट्यूब पे सारे कंटेंट अगर मिल जाए घर बैठे बैठे, तो आपको कोई टेंशन की बात नहीं होनी चाहिए, और आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। और हम आपको सारे कंटेंट देंगे, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे इंग्लिश हो। और जो लड़का का मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश तीनों अगर कंप्लीट हो गया ना, तो हम दावा करते हैं कि किसी भी एग्जाम में उसको कोई भी परेशानी नहीं होगी। एक सेक्टर और है जिसको हम लोग कहते हैं करंट अफेयर्स, या जीके, जनरल नॉलेज, या जनरल अवेयरनेस। ये सब अगर आप अच्छे से थोड़ा सा मेहनत कर दीजिएगा तो आप उसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा। लेकिन जो चीज सबसे टफ होता है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, ये बिना टीचर के सहारे आप नहीं सीख पाइएगा। बहुत कठिन होगा आपको सीखने में, बहुत परिस्थिति से गुजरना होगा। आपके पास पैसा नहीं होगा तो आप सीख नहीं पाइएगा जल्दी। इसीलिए यूट्यूब पर जो है चैनल खोला गया है। जो गरीब बच्चे हैं, जिनके पास वैसा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, उनके पेरेंट्स वैसे नहीं है, उनको सिखाने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसको एक अच्छे स्टूडेंट की तरह लीजिए और अच्छे से सीखिए इसको, और एकदम हम आपको हर चैप्टर को डील करेंगे। पूरा रीजनिंग है, जितने टॉपिक हैं, जितने भी चैप्टर्स है, जितना मैथ का चैप्टर्स है, जितना जो है इंग्लिश का टॉपिक है, A to Z हम डील करेंगे। आप पहले देखिए तो सही, अभी तो नया नया क्लास जो है चैनल स्टार्ट ही हुआ है, तो अभी उतना समझ में क्लियर नहीं होगा। जब पूरा वीडियो अपलोड होने लगेगा तो आपको समझ में आएगा कि वाकई में सर जो है कहीं कुछ भी छोड़ नहीं रहे। और ये आपको कब समझ में आएगा? हम आपको बार बार कह रहे हैं कि आप जो भी चीज का तैयारी कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर अपने पास रखिए हमेशा। वो आपका डायरेक्शन है, वही आपका मार्गदर्शक है। अगर उसको छोड़ दीजिएगा तो ये गारंटी देते हैं कि फिर आपसे एग्जाम निकलने वाला नहीं है। एक तो क्या रखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखिए, और दूसरा पॉइंट ये रखिए, क्वेश्चन का जो क्या बोलते हैं सिलेबस होता है उसको रखिए। जो चीज का तैयारी कर रहे हैं, दो चीज तो आपके पास एकदम 100% आपके टेबल पे होना ही चाहिए। पहला, सिलेबस, क्या क्या इसमें पढ़ना है। दूसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। दो चीज रखिए, उसको बार बार देखिए, और तब टीचर का क्लास देखिए, और देखिए कि क्या हमको जो चाहिए उस वे में सर पढ़ा रहे हैं। क्या वो चैप्टर जो अभी हम सैरोलिज्म पढ़ा रहे हैं, तो आप अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में देखिए कि सैरोलिज्म से कितना क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर एक ही चैप्टर से 3 या 4 या 5 सवाल अगर मिल जाते हैं, तो आपको क्या लग रहा है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन बनाने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। लेकिन एक चैप्टर ये सैरोलिज्म पढ़ लीजिएगा तो 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा, 3 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा, और आसान तरीका से बना लीजिएगा। गलत होने का कोई चांस ही पैदा नहीं। आपके अंदर में पूरा कॉन्फिडेंस के साथ आप बनाइएगा सही। इसीलिए ये चैप्टर हमने स्टार्ट किए हैं। अब यहाँ देखना, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, मिटाते हैं, इसके बाद आगे हम बताते हैं। बाबू, जितने भी ओलंपियाड की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, या सैनिक स्कूल की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, या जो भी एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, सबके लिए है अवेलेबल। ऐसा नहीं है कि जो है सिर्फ बड़े स्टूडेंट के लिए ही है, सबके लिए है। बशर्ते कि आप कैसे इसको एब्जॉर्व कर रहे हैं, ये डिपेंड आप पे करता है, ध्यान देना है। अब हम बताने जा रहे हैं, अब हम लोग यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट जो है उसका फिगर हम लोग ड्रॉ करने के लिए सीख गए। और भी जो क्वेश्चन है, जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें उसको और भी क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग देखने का प्रयास करेंगे पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट, कि आखिर पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट के फिगर कैसे खींचे जाते हैं, उसमें कैसे बात किया जाता है, ध्यान देना है। हम लोग भी गांव से बिलोंग करते हैं, और गांव से जो लड़का बिलोंग करता है, जो शिक्षक गांव से बिलोंग करता है,
वो परेशानी को समझता है गरीब बच्चे का, जो बाहर में जाके नहीं पढ़ सकता है, उसकी परिस्थिति को समझ रहा है। तब जाके आज जो ये चैनल आप लोगों के लिए ही खोला गया है, जो गरीब बच्चे हैं, जो गांव में रहते हैं, उनके लिए स्पेशलाइज क्लास जो है ये चैनल खोला गया है। आप अच्छे से सीख जाइए और बड़े बड़े एग्जाम क्वालिफाई कीजिए, यही हमारा कामना है, और क्या चाहिए। चलिए देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट सीखने जा रहे हैं। ध्यान देना है स्टेटमेंट, फिगर, कंक्लूजन यानी निष्कर्ष। ध्यान देना है, हमने यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट का फिगर खींचा और पूरा मैक्सिमम कंक्लूजन निकालने के लिए भी जानने का प्रयास की कि कैसे मैक्सिमम कंक्लूजन निकल जाएगा। अब जो है हम लोग सीखने जा रहे हैं पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट। याद कीजिए, हमने बताया था कि साइलोजिज्म में जो है 4 प्रकार के स्टेटमेंट होते हैं। एक को यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट बोलते हैं, दूसरे को यूनिवर्सल नेगेटिव स्टेटमेंट बोलते हैं, और थर्ड जो है पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट बोलते हैं, और फोर्थ जो है पार्टिकुलर नेगेटिव स्टेटमेंट बोलते हैं। तो हमने क्या बताया था कि सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव को सीखेंगे। तो हमने यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट के फिगर को खींचने का प्रयास किया और मैक्सिमम कंक्लूजन निकालने को के लिए हमने आपको बताया। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट। ध्यान देना, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमने बताया था कि पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट आखिर होता क्या है, हमने वहां डील किया था और हमने बताया था कि बाबू ये स्टेटमेंटवा जो है इसको रट जाना है और उसके एग्जाम्पल को भी याद रखना है। हमने बताया था कि पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट आखिर होता क्या है। हमने बोला था कि जिस स्टेटमेंट के शुरुआत में, प्रारंभ में सम, कुछ, अधिकांश, अधिकतर, मोस्टली, लेस देन 10%, 60%, 30% यानी 99.99% तक जो लगा रहता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट कहते हैं। इससे पहले वाला लेक्चर जो है हमने लिया है, उसमें जाके आप देख सकते हैं, हमने बहुत ही अच्छे तरह से एक्सप्लेन करके एग्जाम्पल दे दे के हमने समझाया है। वही चीज हम यहाँ बताने के लिए जा रहे हैं और हमने वहां बताया था कि आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको स्टेटमेंट में पहचान में नहीं आएगा, अगर कोई स्टेटमेंट ही देखने के बाद आपको मालूम नहीं चलेगा कि कौन सा स्टेटमेंट है, तो क्या फिगर कैसे खींचिएगा, वो फिगर ही खींचने नहीं आएगा। और जब फिगर खींचने नहीं आएगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाइएगा सैलरी चैप्टर में, क्योंकि एग्जामिनर जो है, क्वेश्चन सेटर जो है, सारे कुछ देता है, बस आपको फिगर खींचना रहता है और उसका मैक्सिमम कंक्लूजन निकालना रहता है। 2 ही काम करना है आपको। और जब आपको स्टेटमेंट ही पहचान नहीं आएगा तो फिगर का क्या खींचिएगा। इसलिए बार बार बोल रहे हैं, जैसे हम बोल रहे हैं अगर बात मानिएगा तो गारंटी देते हैं पूरे 40 रीजनिंग के चैप्टर में कहीं भी आपको कोई भी परेशानी नहीं होने देगी। बस जो हम कहते हैं वो करिए, ध्यान देना है। तो ध्यान दीजिएगा, कर सम ए इज बी। अगर हम आपसे पूछे बाबू कि आखिर ये कौन सा स्टेटमेंट है, तो आप देखिएगा, अगर जो पढ़े होंगे अच्छे से उनको मालूम होगा कौन सा स्टेटमेंट है बाबू, पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट का फिगर है ये, सॉरी पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट ये है। तो आखिर इसका फिगर कैसे खींचेंगे ये देखने का प्रयास हम लोग करते हैं। देखिए, सम ए इज बी, एक बात है बाबू, ए जो है अभी सभी ए है, लेकिन इसमें क्या कर रहा है, सम ए इज बी, यानी ए के भाग में कुछ किसका भाग है, बी का, यानी सम ए इज बी, यानी कुछ ए का पार्ट बी में है, कुछ बी का पार्ट ए में है। देखिए, यानी ये बी वाला जो पार्ट है, देखिए इसका इतना पार्ट खींचा हुआ है, और ए वाला जो है इसका इतना पार्ट बी का खींचा हुआ है, यानी ये विवादित जमीन है। इसका औकात नहीं है कि बी से कह दे कि नहीं ये सब मेरा ही है, और बी का भी औकात नहीं है कि ए कह दे कि बी कह दे कि हमारा ही सब है ए से, यानी इतना विवादित हुआ। हम बताएंगे इसके बाद हम बताएंगे कि आखिर विवादित अविवादित होता क्या है, ये एक्सप्लेन करेंगे। बस यहाँ ये जानिए कि जब भी सम ए इज बी, यानी पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट का जब भी फिगर खींचना हो तो कुछ ए बी है, यानी ए के पार्ट में कुछ बी का पार्ट और बी के पार्ट में कुछ ए का पार्ट होना ही चाहिए। समझ रहे हैं, हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, एकदम खींचने आएगा, ध्यान देना है। तो एक चीज जान लीजिए, जब भी इस टाइप का बाबू फिगर बनता है तो ये आखिर बात करता है,
जिस प्रकार से यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट का हमने बड़ा बड़ा 4 स्टेटमेंट का हमने फिगर खींचा और मैक्सिमम कंक्लूजन बताया और बोले कि ये कैसे कैसे बात करता है, वो हमने सिखाने का प्रयास किया। लेकिन अब इसमें भी बात होता है, पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट का जब भी फिगर खींचेंगे तो इसमें भी बात होगा। कैसे? तो याद रखिएगा, ये बाबू कभी बात करता है तो लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट, दोनों तरीका से ये बात करेगा। कैसे? लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट, दोनों तरीके से बात करेगा। कैसे? तो ध्यान देना है। पहला नंबर यहाँ कंक्लूजन लिखते हैं, यानी कंक्लूजन क्या बोलेगा? कुछ ए बी है, क्या बोलेगा? सम ए इज बी, और ये हमारा कंक्लूजन क्या होगा? सही होगा। तो लेफ्ट से राइट की ओर तो बात कर लिया, लेकिन बी ओ बात करेगा ए से, क्या बोलेगा? सम बी इज ए। दूसरा बोलेगा बाबू सम बी इज ए, ये भी हमारा सही होगा। क्या? अभी हमने क्या बताया, जब जब इस टाइप का फिगर बनेगा बाबू तो लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट बात होता है। और लेफ्ट टू राइट राइट टू लेफ्ट बात किसमें होगा? तो कुछ में होगा। कैसे? कुछ ए बी है और कुछ भी ए है, बस इतना ही बात करेगा। यानी सम ए इज बी और सम बी इज ए। अगर इसी फिगर में अगर बाबू बोल दे तीसरा नंबर कि सम ए इज नॉट बी, तो एकदम गारंटी गलत होगा, क्योंकि अफर्मेटिव के फिगर में नेगेटिव कंक्लूजन कभी होता ही नहीं है। हमने इसके पहले आपको कंसेप्ट बताया है। अब एक और देखिए, अगर बोल दे चौथा नंबर में कि सम बी इज नॉट ए, तब भी ये गलत होगा, क्योंकि अफर्मेटिव के फिगर में नेगेटिव कंक्लूजन नहीं होता है। बात समझे कि नहीं? तो याद रखना है, जब जब पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट का फिगर बनेगा तो उसमें उस फिगर में लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट बात होता है। किसमें? तो ओनली सम में बात होता है, ऑल में बात कभी नहीं होता है, सम नॉट में कभी बात नहीं होता है। किसमें बात करेगा? सम ए इज नॉट बी, सॉरी सम ए इज बी और सम बी इज ए, यही बात होगा। कुछ ए बी है कुछ बी ए है, इतना ही सही होता है। अगर और कुछ भी बोलेगा तो ये होगा रॉन्ग। जैसे अगर हम आपको बोले बाबू पांचवा नंबर में कि ऑल ए इज बी, तो भी गलत होगा, क्योंकि इसमें ऑल में बात कभी होता ही नहीं है। अगर बोल दे कि ऑल बी इज ए, तो क्या ऐसा ही होगा? ये भी रॉन्ग होगा। यानी कहने का मतलब है कि ये फिगर जब जब बनेगा, इस फिगर का मतलब हुआ कि पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट का जब भी आप फिगर ड्रॉ कीजिएगा, खींचिएगा, तो ये लेफ्ट टू राइट बात होता है, और ओनली बात किसमें करेगा? तो सम में बात करेगा। ए बात करेगा एक बार बी से और बी बात करेगा एक बार ए से, ओनली सम में, ऑल में बात नहीं करेगा, ना सम नॉट में बात करेगा। याद रहेगा ना? अब एक और एग्जांपल हम दिखाते हैं आपको, ध्यान से देखना है। जैसे ध्यान देना है, यहाँ एग्जांपल एक और हम दिखाते हैं आपको। कह रहा है कुछ बानर भालू है, ध्यान देना है, स्टेटमेंट है हमारा, स्टेटमेंट है, ध्यान देना है। कह रहा है कुछ बानर भालू है, कुछ वानर भालू है, पहला स्टेटमेंट। और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि कुछ भालू बच्चे हैं, ध्यान देना है। इसी में कह रहा है कि कुछ बच्चे कलम है। ये तीन स्टेटमेंट हमने आपको दिया। तो सबसे पहले हम बार बार ये चिल्ला रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि सबसे पहले आपको ये मालूम होनी चाहिए कि कौन सा स्टेटमेंट है, कौन सा स्टेटमेंट है। जब आपको स्टेटमेंट पहचान नहीं होगा तो आप कभी फिगर नहीं खींच पाइएगा। इसलिए बार बार बोल रहे हैं कि जाके जो पीछे बैक में पढ़ाए हुए हैं सारे लेक्चर को देखिए, तब जाके यहाँ पर पहुंचिए, तब आपको गारंटी देते हैं कि सब समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा। तो आपको बाबू हमने दिखाया कि कुछ बानर भालू है, कुछ भालू बच्चे हैं, कुछ बच्चे कलम है, तो सब में क्या लगा है? कुछ कुछ कुछ। ये कौन सा स्टेटमेंट है? तो पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट का स्टेटमेंट है। तो इसको फिगर खींचेंगे हम लोग, कैसे? ध्यान देना है। कह रहा है कुछ वानर भालू है, यानी ये बाबू वानर है, ये वानर, इस वानर के पार्ट में कुछ क्या है? भालू है, यानी इसमें कुछ आ जाएगा भालू बाबू, ध्यान देना है। फिर कह रहा है दूसरा में कुछ भालू बच्चे हैं,
यानी इस भालुआ के पार्ट में कुछ बच्चे हैं तो इसमें कुछ पार्ट आ जाएगा बच्चे का, ध्यान देना है। फिर अगेन कह रहा है कुछ बच्चे कलम है तो इस बच्चे में ही कुछ पार्ट किसका आ गया, कलम का आ गया। देखिए फिगर कितना अच्छा खींचा रहा है, ये फिगर आपने खींचा, क्या हमने फिगर ड्रॉ किया स्टेटमेंट को देख के, और आपको हमेशा फिगर ही ड्रॉ करना है एग्जाम में। तो चलिए ये आपने देखा कि ये पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट का फिगर है, तो फिगर बात कैसे करता है, अभी हमने बताया कि बाबू कभी भी ये फिगर लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट बात होता है, दो कंडीशन से। देखिए कैसे, वानर बात करेगा भालू से, ध्यान देना है, कुछ बानर भालू है तो भालू बात करेगा इससे, कुछ भालू बानर है, बात कर लिया। अब देखिए अब अगला भालू जो है बच्चे से बात करेगा, कैसे, कुछ भालू बच्चे हैं तो बच्चा ही बात करेगा, कुछ बच्चे भालू है, लेफ्ट टू राइट राइट टू लेफ्ट। अब देखिए बाबू फिर आगे, कुछ बच्चे कलम है तो कुछ कलम बच्चे हैं, लेफ्ट टू राइट राइट टू बात हुआ। यानी कहने का मतलब ये है कि ये बानर इस भालू से बात करेगा, ये भालू इस बच्चे से बात करेगा, ये बच्चा कलम से बात करेगा। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि कहीं और बानर जो है बच्चा से बात कर दिया तो ध्यान रखिएगा, ये बानर जो है बच्चा से बात करेगा तो ये कभी बात नहीं कर पाएगा, ये हो जाएगा गलत। बात समझ रहे कि नहीं, क्योंकि इसके बीच में कौन आ गया है, भालू आ गया है, इसमें कहीं बात नहीं होता है। ये बानरवा का ये कलम से बात करवाइएगा तो अभी हमारा रॉन्ग होगा, क्योंकि इसके बीच में दो आ जाएंगे, ये बात कभी नहीं करेगा इससे। लेकिन ये कलम जो है बच्चे से बात कर सकता है, ठीक है, ये कलम जो है भालू से बात करेगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसके बीच में डिस्टेंस हो जा रहा है, इसके बीच में बच्चे आ जा रहे हैं, तो ये बात नहीं करेगा। लेफ्ट टू राइट तो बात करेगा लेकिन सिस्टमेटिक रूप से बात करेगा, बात समझ रहे हैं ना। तो देखिए कहने का मतलब है कि इसमें क्या क्या बातें हो सकती है, इसका मैक्सिमम कंक्लूजन हम आपको दिखाते हैं, ध्यान देना, यानी मैक्सिमम कंक्लूजन हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं, मैक्सिमम कंक्लूजन ध्यान देना है। हम आपको बार बार मैक्सिमम कंक्लूजन इसलिए सिखा रहे हैं कि अगर आप मैक्सिमम कंक्लूजन सीख जाइएगा ना तो आपके एग्जामिनेशन हॉल में 4 ही कंक्लूजन पूछे जाते हैं। आरबीआई का एग्जाम दीजिए, एसबीआई पीओ का एग्जाम दीजिए, चाहे बड़े बड़े जो भी एग्जाम है ऑफिसर ग्रेड का, उसमें 4 कंक्लूजन दिए जाते हैं। और आप जब मैक्सिमम कंक्लूजन निकालना जान जाइएगा तो 4 आपके लिए कोई चीज नहीं है, धुआं उड़ा दीजिएगा, देखते एकदम दिमाग फिट रहेगा, ये देखिए गलत करिए सही करिए, बस इतना ही काम करना है। इसीलिए जो भी आपको कंसेप्ट बिल्डिंग करने में जो टाइम लग रहा है लगने दीजिए, हड़ाइए नहीं। जब एक बार कंसेप्ट आपका पूरा 100% क्लियर हो जाएगा ना तो समझिए कि आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। इसीलिए कंसेप्ट में भले ही टाइम लग जाए, पेशेंस रखिए, और पेशेंस रखिएगा तभी आप सीख पाइएगा, ठीक है। इतना दिन तो पढ़ाई छापते छापते कहानी फिनिश हो गया है, अब कम से कम पेशेंस रख के पढ़ भी लीजिए, क्योंकि इसके बाद फिर कोई बचाने के लिए आपको नहीं आएगा। बार बार हम इस बात को बोल रहे हैं, इसीलिए अच्छे से सीखिए। देखिए तो पहला कंक्लूजन हमारा क्या होगा, देखिए पहला ये बोलेगा, ये बानर बात करेगा भालू से, बोलेगा कुछ वानर भालू है, और ये हमारा मैक्सिमम कंक्लूजन में पहला सही होगा। दूसरा, और फिर बोलेगा भालू ही बानर से बात करेगा, कुछ भालू वानर है, और ये भी हमारा क्या होगा, सही होगा। तीसरा नंबर, वानर और भालू में दोनों में लेफ्ट राइट बात हो गया है। अब भालू बात करेंगे बच्चे से तो बोलेगा कुछ भालू क्या है बाबू, बच्चे हैं, और ये हमारा क्या होगा, सही होगा। तो फोर्थ नंबर में क्या, भालू बच्चे से बात करेगा, बच्चा बात करेगा भालू से, तो यहाँ बोलेगा कुछ बच्चे भालू हैं, और ये भी हमारा क्या होगा, मैक्सिमम कंक्लूजन में सही होगा। अब आते हैं चौथा के बाद 5वां नंबर, देखिए बानर भालू से बात किया, भालू बानर से बात किया, फिर भालू बच्चे से बात किया, फिर बच्चा भालू से बात किया, अब बच्चा बात करेगा कलम से, तो बोलेगा कुछ बच्चे कलम है बाबू, ये भी मैक्सिमम कंक्लूजन हमारा सही होगा। और 6 नंबर में बोलेगा कुछ कलम बच्चे हैं, तब भी ये हमारा मैक्सिमम कंक्लूजन सही होगा। यानी हमने आपको क्या बताया, मैक्सिमम कंक्लूजन इतना सही होगा। अब आपको इसमें क्या, अभी एग्जामिनेशन हॉल में आपका क्वेश्चन अगर पूछेगा इससे तो आपको इसमें 2 सही पूछेगा, 2 गलत पूछेगा। अब कौन सही होगा कौन गलत होगा ये आप क्वेश्चन को देखने के बाद आप कंक्लूजन निकालिएगा, तब आपको मालूम चलेगा। तो आपने क्या सीखा, मैक्सिमम कंक्लूजन निकालने के लिए किसका, तो पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट।
हमने बताया था कि 4 सैलोलिज्म स्टेटमेंट होते हैं। हमने सीखा यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट का पूरा डीपली, मैक्सिमम कंक्लूजन कैसे निकालते हैं। उसके बाद हमने क्या सीख रहे हैं हम लोग, पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट हमने सीखा और इसका मैक्सिमम कंक्लूजन कैसे निकालते हैं। और हमने एक पॉइंट और नया सीखा कि जब यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट का फिगर होगा तो उसमें निगेटिव कंक्लूजन कभी नहीं होता है, वो गलत होता है, देखते ही काट देना है। चाहे पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट का फिगर होगा तो उसमें भी निगेटिव कंक्लूजन नहीं होगा। अगर हम कह दें इसमें कि कुछ बानर भालू नहीं है तो जैसे ही नहीं देखिएगा काट देना कि ये गलत है, यानी अफर्मेटिव के फिगर में निगेटिव कंक्लूजन कभी होता ही नहीं है। इसको हमेशा दिमाग में फिट कर लीजिए, इसको हम लिखवाएंगे भी, ठीक है। तो अगर मेरा ये वीडियो और मेरा लेक्चर है या अगर आपको रीजनिंग का अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर करिए। बस आपसे हम इतना ही चाहते हैं, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और मिलते हैं कल, ठीक है। अगेन